हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो वो है डी मल्टीप्लेक्सर। तो डी मल्टीप्लेक्सर का आज हम बेसिक्स जानेंगे, उसके साथ इसका कुछ जो फीचर्स है वो भी पढ़ेंगे और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर। तो चलिए देखते हैं डी मल्टीप्लेक्सर का कुछ फीचर्स। तो डी मल्टीप्लेक्सर के नाम में ही एक मल्टीप्लेक्सर लिखा है। तो हमने इसके पहले वीडियो में मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है? मल्टीप्लेक्सर जो करता है उसका पूरा ऑपोजिट काम डी मल्टीप्लेक्सर करता है, इसीलिए इसका नाम है डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये पहला फीचर क्या हो गया कि ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर जो काम करेगा डी मल्टीप्लेक्सर इसका ऑपोजिट करेगा। दूसरा है डी मल्टीप्लेक्सर में आपका सिंगल इनपुट होगा। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था कि उसमें बहुत सारे इनपुट होते थे और एक आउटपुट होता था, लेकिन यहाँ पर इसका पूरा उल्टा होगा कि सिर्फ एक ही इनपुट है और बहुत सारा आउटपुट होगा। एक ही इनपुट को ये बहुत सारा आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर की तरह यहाँ पर भी सिलेक्शन लाइन्स होगा और इसका जो वैल्यू था, अगर आपका n आउटपुट लाइन्स होगा तो सिलेक्शन लाइन्स होगा 2m। ठीक है, ऐसे ये सिलेक्ट होता है। डी मल्टीप्लेक्सर में एक सिंगल इनपुट होता है, ठीक है, और बहुत सारे आउटपुट होता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे 1:many। मल्टीप्लेक्सर का नाम था many×1, लेकिन डी मल्टीप्लेक्सर का होगा 1:many। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी मार्क्स बोलते हैं। एज डी मल्टीप्लेक्सर में हमारा सिर्फ एक ही इनपुट को बहुत सारे आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक ही इनपुट को बहुत सारे आउटपुट में डिवाइड करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर भी बोलते हैं। ये पहला थोड़ा गलत टाइप हो गया था, तो ये होगा सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट है, उसको हम बहुत सारे आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही इनपुट को हम डी मार्क्स के अंदर दे रहे हैं और वही एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको हम n से डिनोट करेंगे कि n आउटपुट। और ये रहा हमारा सिलेक्शन लाइंस, इसको हम m से डिनोट करेंगे। सिलेक्शन लाइंस एंड आउटपुट लाइंस, इन दोनों का एक रिलेशन है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि n = 2m। सिलेक्शन लाइंस के ऊपर ये निर्भर करेगा कि आपका आउटपुट क्या होगा। अगर यहाँ पर आपका 2 आउटपुट लाइंस है तो सिलेक्शन लाइंस होगा सिर्फ 1। अगर यहाँ पर आउटपुट लाइंस का नंबर है आपका 4, तो यहाँ पर 2 होगा, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। अगर यहाँ पर आपका आउटपुट लाइंस आता है सपोज कि 8, तो हो जाएगा 2 तो आपका सिलेक्शन लाइंस हो जाएगा 3। तो ऐसे ही हम इसको लिखते हैं n = 2m। तो चलिए अभी एक डी मल्टीप्लेक्सर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर का टोटल बेसिक डायग्राम हमने दिखाया है, जहाँ पर ट्रूथ टेबल ड्रॉ किए हैं, उसके साथ साथ लॉजिक डायग्राम भी है। तो जो नेम हमारा सजेस्ट करता है 1:4, इसका मतलब है यहाँ पर आपका इनपुट होगा सिर्फ 1 और 4 मतलब जो आउटपुट होगा वो 4। ठीक है, तो 4 आउटपुट और 1 इनपुट रह गया। तो सिलेक्शन लाइंस क्या होगा? n = 2m। अगर आपका 4 आउटपुट है, 4 यानी किसका स्क्वायर होगा? 2 का 2 करेंगे तो हमारा 4 मिलता है, तो सिलेक्शन लाइंस होगा 2, तो इसीलिए हमारा 2 सिलेक्शन लाइंस है। तो यहाँ पर हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये है हमारा ट्रूथ टेबल 1:4 डी मार्क्स का, जहाँ पर इनपुट तो सिर्फ एक ही होगा, तो इसीलिए इनपुट सेक्शन में हमने सब डी लिखा है, और जो सिलेक्शन लाइंस है ये हमने 2 लिया है, S0 S1, जहाँ पर सीक्वेंस में हमने लिख दिया है, और आउटपुट आपका 4 मिलेगा, तो इसीलिए Y0 से लेकर Y3 टोटल 4 आउटपुट्स हमने लिखा है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो इनपुट हमारा सेम है, जब दोनों सिलेक्शन लाइंस में 0 होगा तो सिर्फ Y0 में ही D होगा, यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं, और बाकी आउटपुट्स में 0 आएगा। ठीक है, फिर जब S0 0 है और S1 आपका 1 है तो Y1 ऑन होगा, या फिर आप 1 लिख सकते हैं, हमने D दिया है, और बाकी तीनों आउटपुट हमारा 0 है। जब सिलेक्शन लाइन S0 1 है और S1 0 है, तब Y2 ऑन है, या फिर वहाँ पर ही 1 होगा, बाकी जो आउटपुट है 0 है।
और जब दोनों ही सिलेक्शन लाइंस हमारा 1 है तब आखिरी वाला यानी y3 हमारा D होगा, या फिर हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, और बाकी जो तीनों आउटपुट्स हैं वो 0 है। तो आप देख सकते हैं एक डायगोनली 1 है, ठीक है, डायगोनली 1 है, बाकी सब 0 है। इसका एक्सप्रेशन भी निकालना पड़ता है, तो चलिए इसका एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, हम ट्रूथ टेबल से सॉल्व किए हैं कि y0 इक्वल टू S0 बार S1 बार और D तो आपका रहेगा, y1 इक्वल टू ये दूसरा वाला S0 बार S1 D, y2 इक्वल टू S0 S1 बार D, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है S0 S1 बार D, एंड y3 इक्वल टू S0 S1 D, जहाँ पर दोनों ही सिलेक्शन लाइंस में 1 है। तो यही जो एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है, इन सब को हमें लॉजिक डायग्राम में पुट करना होगा, तभी हमको फुल मार्क्स मिलेगा और ये जो पूरा 1:4 D मार्क्स का एग्जाम्पल है कंप्लीट होगा। तो चलिए लॉजिक डायग्राम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा लॉजिक डायग्राम और यही एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ पर पुट किया है। तो देखिए, तो D सबका यहाँ पर कॉमन होगा क्योंकि सिर्फ एक ही इनपुट है, तो इसीलिए D एक ही हमारा इनपुट हमने ले लिया है, और दोनों सिलेक्शन लाइंस S0 और S1, और दोनों में हमने बार दे दिया है, ठीक है, नॉट गेट के मदद से। तो पहला है S0 बार S1 बार D। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एंड गेट लिया है जहाँ पर ये D से हमने कॉमन लिया पहला लाइन, दूसरा S0 बार से आया है और तीसरा वाला है S1 बार से, जो हमारा Y0 आउटपुट है, ठीक है। अभी चलते हैं Y1 आउटपुट की तरफ, जहाँ पर ये D तो कॉमन है, उसके साथ S0 बार होगा, तो इसीलिए देखिए S0 बार से हमने लाइन लिया है, और तीसरा है S1 से जो एंड गेट में जा रहा है, और आउटपुट है हमारा Y1। अब है Y2 की तरफ, तो देखिए ये है हमारा Y2, जहाँ पर पहला लाइन है D इनपुट का, फिर सिलेक्शन लाइन आता है S0 का, यहाँ पर बार नहीं होगा क्योंकि ये S0 से ही आ रहा है, और S1 में आपका बार आया है, इसीलिए ये है S1 बार। तीनों ही लाइन यहाँ पर एंड गेट में आ रहा है, फिर S2 आउटपुट हमारा दे रहा है, और ये है आखिरी वाला हमारा आउटपुट Y3, जहाँ पर दोनों ही सिलेक्शन लाइंस S1 एंड S0 हमारा 1 होगा, तो इसीलिए देखिए कि ये है S0 और ये है S1, और D इनपुट लाइन है जो तीनों ही एंड गेट में आया है, उसके बाद हमारा S3 आउटपुट दे रहा है। तो ये है टोटल 1:4 D मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम। अगर एग्जाम में आए कि 1:4 D मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ कीजिए, तो पहले आपको इनपुट बताना होगा कि 1 है, उसके बाद जो आउटपुट है वो 4 लिखना होगा, और सिलेक्शन लाइंस कितने होंगे वो लिखना होगा, फिर आपको ट्रूथ टेबल को सॉल्व करना होगा, और उसके बाद ये जो एक्सप्रेशंस निकल के आएगा ये लिखना होगा, फिर यही एक्सप्रेशंस को हमें लॉजिक डायग्राम में पुट करना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर कोई भी आपसे पूछे कि D मार्क्स क्या है, तो पहला आंसर आपका यही होगा कि D मार्क्स मल्टीप्लेक्सर का पूरा उल्टा काम करता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट होता है जिसको वो एक से अधिक आउटपुट में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1 into many। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और थोड़ी सी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।